हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री विथ आर्यन तिवारी। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिस्टल सिस्टम्स एंड ब्रेवियस लेटाइस। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं हेडिंग 7 क्रिस्टल सिस्टम एंड ब्रेवियस 14 ब्रेवियस लेटाइस भी आप हेडिंग लिख सकते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि जो यूनिट सेल होते हैं उसके टाइप को हमने देखा था। BCC था, FCC था और ECC था, और फिर हम बात कर सकते हैं ESCC था। ठीक है, तो इस टाइप से हमने 4 टाइप के यूनिट सेल हमने उसमें चेक किए थे। तो उसी के बेसिस पे अगर हम देखें तो उससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें था आपका पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो यूनिट सेल के पैरामीटर्स थे। ठीक है, तो उसके बेसिस पे अगर बात करें तो इस क्रिस्टल सिस्टम जो होते हैं वो 7 टाइप के होंगे। तो वही कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए यहाँ पे देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ 6 पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। तो 6 पैरामीटर में अगर बात करें तो ए था, बी एंड सी, ये एज लेंथ था, और अल्फ़ा, बीटा एंड गामा है। तो वो वीडियो अगर आप नहीं देखें तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ABC एंड अल्फ़ा, बीटा एंड गामा जो है वो आपके 6 पैरामीटर्स थे। ठीक है, जिसके बेसिस पे अगर बात करें तो ये कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ 6 पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल दे आर डिवाइडेड इनटू 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। तो इसको हम कैसे 7 टाइप, इसको हम क्रिस्टल सिस्टम को डिवाइड कर सकते हैं by bringing out possible variation in each of the crystal system. They are further classified into 14 types of lattice called Bravais lattice। ठीक है, तो इसमें ब्रेवेस जो है एक साइंटिस्ट थे जिसके बेसिस पर जो है नेम पर क्या है दिया गया था 14 टाइप्स ऑफ ब्रेवेस लेटाइस। उन्होंने पॉसिबल अरेंजमेंट बताया था कितने टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें तो पॉसिबल, यहाँ पर अगर बात करें तो बाय ब्रिंगिंग आउट ए पॉसिबल वेरिएशन इन ईच ऑफ द क्रिस्टल सिस्टम। जैसे मान लीजिए हमने बात किया था कि इसके पैरामीटर के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 7 टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन वेरिएशंस अगर देखें, जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ आ गया तो उसमें अगर वेरिएशन देखें तो हो सकता है, हमने पिछले वीडियो में बात किया था SCC हो या FCC हो, फिर हमने BCC के बारे में बात किया था और INT-CC। तो इसमें से हम कह सकते हैं पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकता है एक ही हो, या हो सकता है 4 हो सकता है 2 ही हो। तो इसके बेसिस पे अगर हम देखें तो इसके 14 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम बन सकते हैं। ठीक है, जिसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम 14 ब्रेवियस लेटाइस बोल सकते हैं। ठीक है, देयर डिस्टिंग्विश पैरामीटर्स एंड एग्जांपल्स गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, आप टेबल जनरेट कर लेंगे और आपको मिनटों में याद हो जाएगा कि इसका अभी देखिए हम ट्रिक से समझेंगे और ये याद हो जाएगा, जो पैरामीटर्स हैं ये सब याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या करना है कि क्रिस्टल सिस्टम एक कॉलम आपको जनरेट करना है जिसमें लिखना है क्रिस्टल सिस्टम, और उसके बाद एक्सियल लेंथ है। ठीक है, एक्सियल लेंथ है। ठीक है, और उसके बाद जो है दूसरा अगर बात करें तो एक्सियल एंगल R कह सकते हैं, इंटरफेसियल एंगल। ठीक है, तो और उसके बाद ब्रेवियस लेटाइस था, उसके बाद क्या था आपका एग्जाम्पल था। तो ब्रेवियस लेटाइस में बात करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे अगर बात करें तो फर्स्ट सिस्टम जो है आपका कह सकते हैं ये क्यूब होगा। कैसा हो सकता है, क्यूब हो सकता है। देखिए कोई आप आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं, बट जो मैंने सीक्वेंस लिखा है आप ऐसे ही लिखेंगे। NCERT में कुछ सीक्वेंस दूसरा हो सकता है। ठीक है, तो वो हमें नहीं लिखना है, हम लोग जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखेंगे, जो कि एक ट्रिक इस पर काम करेगा और ईजिली ये टेबल आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कह रहा है क्यूबिक। ठीक है, तो क्यूबिक है। ठीक है, तो क्यूबिक में हमें करना क्या है, क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, आर्थोरोम्बिक है, मोनोक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक है, और हेक्सागोनल है या रोम्बोहेड्रल है। रोम्बोहेड्रल को हम ट्राइगोनल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम ट्राइगोनल भी बोलते हैं, ये याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें हमें करना क्या है, तो इंटरफेसियल एंगल जो है वो देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो एज लेंथ है। ठीक है, या एक्सियल लेंथ कहेंगे या एज लेंथ बोल सकते हैं। तो एज लेंथ AB एंड C, मैंने कहा था एज लेंथ क्या होता है, A है, B है एंड C है। और एक्सियल एंगल जो है या इंटरफेसियल एंगल क्या था आपका, अल्फा था, बीटा एंड गामा था। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अगर बात करें तो हमें करना क्या है, देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखेंगे। तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और उसके बाद है आपका ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और यहाँ पे अगर बात करें इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो 7 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें करना क्या है, आपको ऊपर से एक छोड़ देना है और नीचे से एक छोड़ देना है। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी के होगा, और क्यूबिक में अगर बात करें तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी के होगा। क्लियर हो गया। यानी रोम्बोहेड्रल में अगर बात करें तो उसमें जो एंगल एज लेंथ होगा वो सबके इक्वल होंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है आपका, दूसरे में क्या करना है, दूसरा आ गया तो एक कट लगा देना है। ठीक है,
तो ये इक्वल टू बी होता है बट बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। तो इसी टाइप से नीचे से भी क्या करेंगे, एक कर लगाएंगे। ध्यान में रखना है, ऊपर से एक छोड़ दिए, नीचे से एक छोड़ दिए, ठीक है। दूसरे वाले में एक कर लगा दिए, एक कट नीचे वाले से, यानी लास्ट सेकंड वाले से लगा दिए, ठीक है। ऊपर से अगर बात करें तो थर्ड, यानी फर्स्ट थर्ड का अगर बात करें तो यहाँ पे लास्ट, यहाँ पे क्या करना है, 2 कर लगा देना है। फिर नीचे से भी क्या करना है, आपको जाना है और 2 कर लगा देना है, ठीक है। अब जो बचेगा उसको कैंसिल कर देना है, ठीक है। तो फिर से समझेंगे कि पहला आपको क्या करना है, छोड़ देना है। नीचे से भी एक पहला क्या करना है, छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऊपर से बात करेंगे तो बी इज नॉट इक्वल टू, एक कट मारना है और यहाँ पर भी एक कट मारना है, नीचे से भी एक कट मारना है, ठीक है। उसके बाद ऊपर से क्या करना है, थर्ड टॉपिक में क्या करना है, दोनों इक्वल को कट मार देना है। और यहाँ नीचे से भी जाएंगे तो यहाँ पे तीसरे नंबर पर जो होगा उससे हम क्या करेंगे, दोनों कट मार देंगे। उसके बाद चल बीच वाले को भी उड़ा देंगे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें क्यूबिक में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा, और टेट्रागोनल में बात करेंगे ए इक्वल टू बी होगा बट बी इज नॉट इक्वल टू सी के। क्लियर होगा। और अगर हम बात करें ऑर्थोरोम्बिक में, तो ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है, ए इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी के। तो एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, ये बात ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसी टाइप से अगर क्या करना है हमें, अगर हम बात करें तो मोनोक्लिनिक में भी क्या होता है, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। उसके बाद ट्राई क्लिनिक में अगर बात करें तो ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। उसी टाइप से हेक्सागोनल में अगर बात करें तो ए इक्वल टू बी के होगा बी इज नॉट इक्वल टू सी के। तो ये थोड़ा सा याद करने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर ये सीक्वेंस आप याद कर ले रहे हैं तो ये हो जाएगा। अब इस सीक्वेंस के लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, वो आपको ईजिली याद हो जाएगा। बस अभी याद यहाँ पे रखना है। तो बस आपको करना क्या है, ये सीक्वेंस अभी मैं याद करा दूंगा। और यहाँ पे ऊपर से बस यही ध्यान में रखना है, ऊपर से एक छोड़ना है, नीचे से एक छोड़ना है। दूसरे नंबर पे क्या करना है, एक कट मारना है, और नीचे से भी दूसरे नंबर पे एक कट मारना है। ऊपर से तीसरे नंबर पे दोनों कट मार देना है, और फिर नीचे से भी क्या करना है, तीसरे नंबर पर दोनों कट मार दे, जो बचा वो भी कट उड़ा देंगे, ठीक है। तो हम समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ए इक्वल टू बी के होगा, बी इक्वल टू सी के होगा, और किसी में नहीं होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर बात करें एक्सियल लेंथ में, तो या इंटरफेशियल एंगल जो होता है वो अल्फा बीटा एंड गामा होता है। इसको भी आपको क्या करना है, देखिए कैसे लिखना है। अब देखिए अल्फा बीटा एंड गामा ऐसे याद रखना है कि अल्फा बीटा गामा जो 3 आपके इंटरफेशियल एंगल हैं, अल्फा बीटा एंड गामा क्या है, आपके 3 इंटरफेशियल एंगल हैं। तो आपको करना क्या है, 3 टाइम क्या है, इक्वल लिखना है, अल्फा बीटा एंड गामा इक्वल टू 90 डिग्री। 3 टाइम लिखना है, ध्यान में रखना है। इंटरफेशियल एंगल कितने होते हैं, 3। अब ये 3 को क्या करना है, हमें इक्वल करना है 90। तो हो जाएगा अल्फा बीटा एंड गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब 90 डिग्री, ठीक है। कब तक जाना है, 3 टाइम। उसके बाद देखिए यहाँ पर आ गया मोनोक्लिनिक। क्या आ गया आपका, मोनोक्लिनिक। मोनो से याद रखना है, मोनो से क्या याद रखेंगे आप, मोनू याद करेंगे। और मोनू क्या है, एक लड़का है। मोनू क्या है, एक लड़का है, ठीक है। तो लड़का जो है, यानी कह सकते हैं इसको क्या बोलेंगे, बेटा। लड़के को हम क्या कहेंगे, बेटा। तो बेटा हुआ अलग, बेटा हुआ अलग। मोनू क्या है, एक बेटा है, और बेटा क्या हुआ, अलग हो गया। तो यानी हम ऐसे कहेंगे अल्फा इक्वल टू गामा के तो होगा कितने, 90 डिग्री के, बट बीटा नहीं होगा। ऐसे याद रखेंगे, बीटा इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ऐसे याद रखेंगे। मोनू क्या है, मोनो से याद रखेंगे, मोनू क्या है, एक लड़का है, ठीक है। मोनू क्या है आपका, एक लड़का है, मतलब कि आपका नहीं, किसी का लड़का होगा। तो मोनू क्या है, एक लड़का होगा, ठीक है। और उसमें क्या करना है, लड़के को क्या कहेंगे, हम बेटा कहेंगे, और बेटा से हम याद रखेंगे बीटा। तो बीटा जो है, तो बीटा क्या होगा, इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा। उसके बाद आपका आ गया ट्राई क्लिनिक, ठीक है। तो ट्राई क्लिनिक आ गया। ट्राई क्लिनिक में हमें क्या करना है, अल्फा। अब देखो जब बेटा अलग हुआ तो सब अलग होंगे, ऐसे ध्यान में रखना है। जब बेटा अलग हो गया तो क्या होगा, गामा भी अलग हो गया, ठीक है। तो गामा पहलवान से याद रख सकते हैं, वो भी एक भाई है, तो हम कह सकते हैं गामा भी अलग हो गया। यानी एक बेटा जब अलग हुआ तो दूसरा भी बेटा अलग हो गया, यानी गामा पहलवान भी अलग हो जाएंगे। तो ऐसे याद रखेंगे, गामा इज 90 गामा। और उसके बाद बात करेंगे, ये तीनों इक्वल नहीं होंगे, यानी अल्फ़ा बीटा एंड गामा, ठीक है। ये दोनों इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, आपके 90 डिग्री की। बस मेरा, तो यह बात ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे कह सकते हैं अल्फा इक्वल इज नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपकी गामा हो जाएगा। और गामा भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपका 90 डिग्री क्या होगा। क्लियर हो गया, ये याद रखना है। अब उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे, उसके बाद हेक्सागोनल। तो हमें करना क्या है कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है।
लेकिन गामा याद रखेंगे, गामा जो होगा वह 120 डिग्री के होगा। कैसे याद रखना है, देखो हेक्सा, हेक्सा मीन्स होता है 6, हेक्सा मीन्स क्या होगा आपका 6, और देखिए सी 6 नंबर पे आप लिखे हो तो 6 इंटू 6 इक्वल टू कितना, 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 प्लस 6 हो जाएगा आपका 12, और 12 से याद रखेंगे 20, तो गामा जो होगा वो कितने का हो जाएगा, 120 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 120। तो गामा पहलवान क्या है, आप ऐसे याद रखेंगे, गामा पहलवान क्या है, एक पहलवान है जिसका वेट बहुत ज़्यादा है, यानी 120 का होगा, यही याद रखेंगे। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए रोम्बोहेड्रल, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, अल्फ़ा ये याद रख लेंगे, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो अल्फ़ा इक्वल टू बीटा क्या होगा, बीटा इज इक्वल टू गामा होगा, लेकिन ये तीनों जो होंगे वो 90 डिग्री के नहीं होंगे, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका कह सकते हैं कि इसके पैरामीटर्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो ब्रेविस लेटाइस को हम समझ लेते हैं। तो ब्रेविस लेटाइस कितने आप कह सकते हैं इसके पॉसिबल अरेंजमेंट क्या होगा। तो क्यूबिक में अगर बात करें तो यहाँ पर हम बात करें, देखिए हमारे पास जो पैरामीटर्स थे वो मतलब टाइप्स ऑफ यूनिट सेल जो हमने देखा था उसमें था SCC, उसके बाद क्या है आपका BCC था, और उसके बाद हमने देखा था FCC देखा था, उसके बाद हमें ECC देखा था, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे। तो करना क्या है, आपका फर्स्ट है तो यहाँ पर लिखेंगे SCC, क्या लिखेंगे आप, SCC, तो ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, SCC, फिर BCC और FCC, ठीक है। ये तीनों लिखना है, SCC फिर BCC और फिर क्या है आपका FCC, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करना है, ठीक है, तो इसमें ऐसे याद रखना, देखिए 3 2 4 2 1 1, ऐसे याद रखना, 3 2 4 2 1 1। तो 3 में हमें पहले के तीनों ले लेने हैं, ठीक है, SCC BCC और FCC, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है 2 आना चाहिए, तो यानी शुरुआत के 2 लेना है, SCC ले लेना है, क्या लेना है आपको, SCC ले लेना है, और फिर क्या करना है, BCC ले लेना है, ये हो गया आपका, ठीक है। SCC हो गया और फिर BCC हो गया, ठीक है। तो यानी अगर बात करें टेट्रागोनल में दो कह सकते हैं 2 टाइप्स के कह सकते हैं पॉसिबल अरेंजमेंट होता है इसमें, यानी SCC एंड BCC 2 टाइप के होंगे। उसके बाद 3 2 4 2, ठीक है, तो फिर 4 लेना है, ठीक है। चारों में क्या करना है, अब चारों आ जाएगा तो हम कहेंगे कि इसमें आएगा SCC भी आता है, यानी आर्थोगोनल आर्थोरोम्बिक जो होता है वह SCC टाइप का भी होता है, उसमें पॉसिबल अरेंजमेंट। उसके बाद BCC टाइप के भी क्रिस्टल सिस्टम होंगे, और FCC, ठीक है, और उसके बाद ECC, ठीक है। तो ये कितने हो गए आपके 4 टाइप के हो गए, ठीक है, ये हो जाएंगे आपके 4 टाइप के हो गए, ठीक, ये याद रखेंगे। अब उसके बाद कह रहा है आपका 3 2 फिर 4 2, ठीक है। तो 4 2 2 मतलब क्या करना है, SCC लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए BCC आप ऐसे लिख सकते हैं, लिख लिए हैं, तो अब इसको लिखना नहीं है तो कौन सा लिखेंगे आप, ECC लिखेंगे, लास्ट वाला, ठीक है। तो ये इसका हमें क्या करना है, इसमें हमें इंड CC आएगा, क्या आएगा, इंड CC आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो बचेगा उसमें सब में SCC ही आएगा, क्या आएगा, SCC SCC, और फिर क्या हो जाएगा आपका SCC हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे रखना है 3 2 4 2 फिर 1 1 1, ठीक है। टोटल अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये हो जाएगा आपका 14 टाइप का हो जाएगा, इसीलिए बोलते हैं 14 ब्रेविस लेटाइस। क्लियर हो गया, तो ये याद हो जाएगा आपको। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल आपको याद करने की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम्पल ऐसे पूछता नहीं है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो पूछे जाते हैं, लेकिन जनरली वो आपको याद हो जाएंगे जब आपको जो है प्रैक्टिस कराया जाएगा, इसके स्ट्रक्चर्स को दिखाया जाएगा, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ जो है इंपॉर्टेंस हैं, ठीक है, तो इसे आप याद मत रखेंगे, बस इतना आप याद कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल में दिया है NaCl, ठीक है। तो यहाँ पर BCC में क्या आएगा आपका, नमक, NaCl होगा, सॉरी क्यूबिक स्ट्रक्चर कैसा होगा आपका, NaCl होगा। जिंक ब्लेंड लिख सकते हैं, जिंक ZnS, ठीक है, जिंक सल्फाइड हो जाएगा। और उसके बाद बात करें तो यहाँ पर जो है टेट्रागोनल में अगर बात करें तो टेट्रागोनल में आपका टिन आ जाएगा, वाइट टिन कह सकते हैं। और उसके बाद स्टेनस ऑक्साइड लिख सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट आप लिख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें तो आर्थोरोम्बिक, ठीक है। तो आर्थोरोम्बिक में आप रोम्बिक सल्फर जो आप देखे होंगे, रोम्बिक सल्फर, तो आप जो P ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे उसमें आपको ये बात आएगी, रोम्बिक सल्फर, ठीक है। और उसके बाद जो है ये सेट होता है इसका स्ट्रक्चर।
और फार्मूला, और उसके बाद KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट आप लिख सकते हो, और बेरियम आप सल्फेट लिख सकते हो। क्लियर हो गया। मैग्नीशियम सल्फेट भी आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका मोनोक्लिनिक है, ठीक है। तो मोनोक्लिनिक में अगर बात करें तो इसमें आप सोडियम सल्फेट लिख सकते हो, Na2SO4 लिख सकते हो, ठीक है। सोडियम सल्फेट लिख सकते हो, और उसके बाद जो है आप कैल्शियम सल्फेट लिख सकते हो, कैल्शियम सल्फेट। और इसमें भी मोनोक्लिनिक जो है आपका मोनोक्लिनिक सल्फर लिख सकते हो, ठीक है। तो मोनोक्लिनिक आप सल्फर भी जैसे लिख सकते हो, ठीक। उसके बाद आपका ट्राई क्लिनिक आ गया, ठीक है। ट्राई क्लिनिक में आप कापर सल्फेट ले सकते हो, कापर सल्फेट लिख सकते हो, ठीक है। कापर सल्फेट लिख सकते हो × 5H2 क्रिस्टल फॉर्म में, और उसके बाद आर्थोबोरिक एसिड होगा H3BO3 आप लिख सकते हो, और पोटेशियम डाइक्रोमेट भी आप लिख सकते हो K2Cr2O7 लिख लेंगे। और उसके बाद अगर बात करें तो इसके बाद आ गया आपका हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल में अगर बात करें तो ग्रेफाइट हो जाएगा। हेक्सागोनल में क्या हो जाएगा आपका, ध्यान में ये याद रखेंगे, ग्रेफाइट हो जाएगा। और उसके बाद जिंक ऑक्साइड है, ठीक है। सिलिका है, SiO2 है, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें लास्ट में है रोम्बोहेड्रल, ठीक है। तो रोम्बोहेड्रल में अगर बात करें तो आप कैल्साइट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो आप, कैल्साइट लिख सकते हो। और कैल्साइट का फार्मूला क्या होता है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्साइट बोलेंगे। और उसके बाद आप लिख सकते हो HgS लिख सकते हैं, ठीक है, जिसे बोलते हैं सिन्नाबार, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, इसको क्या बोलते हैं, सिन्नाबार बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका ये, ठीक। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं एग्जाम्पल के हो गया, ठीक है। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे वो उसके लिए हमने बात किया था। तो इसको करना क्या है, आपको कुछ करना नहीं है, इसमें से कुछ हमें वर्ड को उठा लेना है और उसके हमें ट्रिक बना देना है, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट है आपका क्यूबिक, क्या है आपका क्यूबिक। तो Cu यहाँ से उठा लीजिए, Cu। उसके बाद देखिए Te है तो क्यूट हो जाएगा। उसके बाद OR है, आवर हो जाएगा। MO, ठीक है, MO ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर T, यहाँ से क्या लेना है, T। क्यों देखिए एक बार T में हमने दो वर्ड ले लिए हैं, अब इसमें हमें एक ही वर्ड लेना है, दोबारा दो वर्ड नहीं लेना है, ऐसे याद रख लेंगे। T हो जाएगा। उसके बाद HE हो जाएगा, HE हो जाएगा। और इसके बाद क्या है आपका R है, तो यहाँ R ले लेंगे। तो अगर देखें तो यहाँ हो गया क्यूट आवर मदर, क्यूट आवर मदर। CU से क्या हो जाएगा, क्यूबिक। T से क्या हो गया, टेट्रागोनल। OR से होगा आर्थोरोम्बिक, ठीक है। MO से क्या हो जाएगा, मोनोक्लिनिक, ठीक है। उसके बाद T से क्या हो जाएगा, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। उसके बाद क्या है आपका हेक्सागोनल हो गया, और लास्ट में क्या हो गया, रोम्बोहेड्रल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रिक, और जिसके आप बेसिस पे आप बता सकते हो। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कोई क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, तो क्वेश्चन यहाँ पर कर सकते हैं, आ सकते हैं कि इसमें अगर देखें, अब जैसे क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल सिस्टम हैज़ द एज लेंथ पैरामीटर एज, ठीक है। तो एज लेंथ का पैरामीटर दिया हुआ A=B=C, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ A इज नॉट इक्वल टू B, B इज नॉट इक्वल टू C। एंड एंगल पैरामीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें एंगल पैरामीटर दिया हुआ है अल्फा, बीटा एंड गामा इक्वल टू आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो कह रहा है अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर हो गया। तो इसमें ये पूछ रहा है कौन सा टाइप का हो सकता है। तो कह रहा है व्हिच ऑफ द, फिर से क्वेश्चन समझेंगे। कह रहा है क्वेश्चन की व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल सिस्टम हैज़ द एज लेंथ पैरामीटर, एज लेंथ पैरामीटर A इज नॉट इक्वल टू B, B इज नॉट इक्वल टू C। एंड दिया हुआ है एंड एज लेंथ पैरामीटर, ठीक है, A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। एंड एंगल पैरामीटर जो दिया एज अल्फा, बीटा एंड गामा, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसमें दिया हुआ फर्स्ट दिया है आपका क्यूबिक दिया हुआ, ऑप्शन में जो दिया है आपका क्यूबिक दिया है, और सेकंड ऑप्शन जो दिया हुआ आपका ट्राइगोनल दिया हुआ है। और आपका थर्ड जो है आपका दिया हुआ है थर्ड, वह आपका मोनोक्लिनिक है, मोनोक्लिनिक हो गया। और अगर फोर्थ की बात करें तो हो गया आपका ट्राई क्लिनिक। फोर्थ में क्या हो जाएगा आपका, ट्राई क्लिनिक। क्लियर हुआ, ये दे दिया है। अब अगर आपको ये सीक्वेंस याद है तो आप ये क्वेश्चन को आज इजीली आप टैकल कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मान लो A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, तो आपको ये पता है कि यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इसमें जो पॉसिबल अरेंजमेंट है वो कौन सा होगा आपका। अगर यहाँ पे बात करें तो आर्थोगोनल हो जाएगा, आर्थोरोम्बिक हो जाएगा, मोनोक्लिनिक होगा,
और ट्राई क्लिनिक, ये ऐसे 3 हैं, ठीक है। और अगर बात करें तो इसमें कह रहा है इज नॉट इक्वल, सभी इज नॉट इक्वल टू क्या है आपके 90 डिग्री के हैं। तो इसका मतलब क्या था, इसमें अगर बात करें तो ये हमने देखा था ट्राई क्लिनिक में, किस में बात किया था आपका, ट्राई क्लिनिक में, यही था आपका। तो ट्राई क्लिनिक क्या हो जाएगा इसका बेस्ट, अब इसका ऑप्शन हो जाएगा ट्राई क्लिनिक, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में देखेंगे कि इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन जो है पूछे गए। तो पहले आप इसको एक बार लिख लेंगे और एक बार रफ भी 1-2 बार रफ कर लेंगे तो इजीली आपको याद हो जाएगा। एग्जाम्पल आपको रटने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, कुछ एग्जाम्पल होंगे जो आपको ईजिली समझ में आएगा। जब हम क्वेश्चन को करेंगे या इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे वो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर हुआ? बस आपको याद रखना है यहाँ पर एक्सियल लेंथ याद रखना है और इंटरफेसियल एंगल याद रखना है, किस में इक्वल होगा किस में नहीं होगा, कौन सा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो उसको मैंने ट्रिक से बता दिया, आप उसको याद कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। जय हिंद। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है आया है इस वीडियो से तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, कहाँ भी प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट वीडियो में उसका डिस्कशन जरूर करूँगा।